Welcome to DSSB exam window. This is fourth video of computer awareness series. Question number 41. In computer terminology, MBPS मतलब megabyte per second is one of the popular unit of internet speed. हमें पता है MBPS से हम क्या नापते हैं? Internet speed. Question number 42. In computers, AI stands for artificial intelligence. AI का क्या मतलब है? Artificial intelligence. Question number 43. Which of the following software is generally used to design an audio visual multimedia presentation? किसका यूज़ करते हैं? ऑडियो भी हो वीडियो भी हो तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 44. गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज एंड मोजिला फायरफॉक्स ये क्या हैं? आर पॉपुलर एग्जांपल्स ऑफ सर्च इंजन या वेब ब्राउज़र? बताओ। देखो RDBMS है नहीं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है नहीं, इन दोनों में बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ये हैं हमारे वेब ब्राउज़र्स। सर्च इंजन क्या है? गूगल है सर्च इंजन। माइक्रोसॉफ्ट एज का सर्च इंजन क्या है? बीइंग। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना ये है वेब ब्राउज़र। अगर सिर्फ गूगल होता तो वो हो जाता सर्च इंजन, बिंग होता तो वो हो जाता सर्च इंजन। क्वेश्चन नंबर 45. टू कट सम सिलेक्टेड टेक्स्ट फ्रॉम वन प्लेस ऑफ अ MS वर्ड डॉक्यूमेंट एंड पेस्ट द सेम एट सम अदर प्लेस इन द सेम डॉक्यूमेंट, द मोस्ट पॉपुलर कॉम्बिनेशन ऑफ शॉर्टकट कीज। देखो आपको पता है कट के लिए क्या होता है? Ctrl+X, और पेस्ट के लिए क्या होता है? Ctrl+V। तो फोर्थ इज द राइट आंसर। Ctrl+C से क्या होता है? कॉपी। यहाँ पे इन्होंने बोला है कट, अगर कॉपी बोलते तो हम Ctrl+C वाला थर्ड वाला आंसर देते, बट यहाँ पे क्या बोला है? कट। कट है तो फोर्थ वाला आंसर होगा Ctrl+X, कट। क्वेश्चन नंबर 46. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिस्ट थ्रेट ऑफ सोर्सेज ऑफ वायरस एंटरिंग इनटू योर कंप्यूटर सिस्टम? किससे सबसे कम चांसेस है आपके कंप्यूटर में वायरस आने की? स्कैनर से, पेन ड्राइव से, ईमेल अटैचमेंट से, कंप्यूटर नेटवर्क से? आप बताइए क्या हो सकता है इसका? स्कैनर से। बाकी सबसे तो आ सकता है लेकिन स्कैनर से बिल्कुल बहुत ही लिस्ट चांसेस है, रेयर है, आएगा ही नहीं स्कैनर से तो वायरस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टैंडर्ड फाइल एक्सटेंशन ऑफ अ म्यूजिक फाइल? देखो म्यूजिक फाइल PDF फॉर्म में कैसे हो सकते हैं? इम्पॉसिबल है ना। तो .wma हो सकते हैं, .mp3 तो बहुत मोस्ट कॉमन है, .wav भी हो सकते हैं, बट PDF इज़ नॉट पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 48. विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज नॉट पॉपुलर एज ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर? इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के लिए पॉपुलर नहीं है? ऑडेसिटी, ऑटोकैड, एडोब ऑडिशन, FL स्टूडियो। ये है ऑटोकैड। ऑटोकैड इज़ नॉट अ सॉफ्टवेयर इज़ नॉट पॉपुलर एज ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर। बाकी तीनों हैं, ऑडेसिटी भी है, एडोब ऑडिशन भी है, FL स्टूडियो भी है। तो हमारा आंसर क्या होगा? सेकंड, ऑटोकैड। क्वेश्चन नंबर 49. टू मेक आवर पासवर्ड अ स्ट्रॉन्गर वन, विच ऑफ द फॉलोइंग सजेशन वी मस्ट फॉलो? कौन सा सजेशन को हमें फॉलो करनी है? शुड बी ए डिक्शनरी वर्ड और अ प्रॉपर नेम। वी मस्ट नॉट फॉलो। जो पासवर्ड है वो एक डिक्शनरी का वर्ड होना चाहिए, ये पूरा पूरा सीधा सीधा आपका नाम होना चाहिए। सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम आवर प्रीवियस पासवर्ड, ये बात सही है, मतलब पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होने के लिए ये सही है। शुड इट कंटेन अ फ़ोन नंबर और एन इम्पोर्टेंट डेट, ये बात भी बिल्कुल सही है, नहीं तो कोई गेस कर सकता है। अ कॉम्बिनेशन ऑफ अपर केस लेटर्स, लोअर केस लेटर, न्यूमेरिक डिजिट, ये बात भी सही है। तो ये तीनों तो सही है, तो किसको फॉलो नहीं करना है? फर्स्ट को। डिक्शनरी में से वर्ड थोड़ा ना ले लेंगे या प्रॉपर नेम थोड़ा ना ले लेंगे, वो तो कोई भी गेस कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 50. इन वेब प्रोटोकॉल टर्मिनोलॉजी HTTPS स्टैंड्स फॉर? अच्छा, आपको अगर HTTP की फुल फॉर्म नहीं भी पता ना, वैसे ही आपको पता होगी, लेकिन आप पहली वीडियो में भी आया दिस S स्टैंड्स फॉर सिक्योर। तो जहाँ पर भी चारों में सिक्योर है वही आंसर है, फर्स्ट में सिक्योर है यही हो सकता है। तो HTTPS की फुल फॉर्म में हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। क्वेश्चन नंबर 51. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड अबाउट ईमेल एड्रेस? कौन सा वैलिड नहीं है? एंड ईमेल एड्रेस शुड हैव वन @ सिंबल, ये बिल्कुल सही बात है। ईमेल एड्रेस कैन हैव मल्टीपल डॉट ऑपरेटर। ईमेल एड्रेस कैन नॉट हैव स्पेस इन इट। ईमेल एड्रेस कैन हैव एनी नंबर ऑफ @ सिंबल। देखो फर्स्ट और फोर्थ एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी है। ईमेल एड्रेस में एक ही @ सिंबल हो सकता है, मल्टीपल @ सिंबल नहीं हो सकते। तो फोर्थ इज़ द राइट आंसर। कौन सी बात वैलिड नहीं है? बोला था ईमेल एड्रेस में एक ही @ होगा, ये बात बिल्कुल वैलिड है। ईमेल एड्रेस कैन है मल्टीपल डॉट हो सकते हैं, ईमेल एड्रेस में स्पेस नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपका आंसर है फोर्थ।
क्वेश्चन नंबर 52, द फॉलोइंग इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कीज यूज टू कॉपी। कॉपी के लिए अभी अभी ऊपर मैंने आपको बता दिया क्या होता है, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 53, डैश इज यूज टू क्विकली अप्लाई द सेम फॉर्मेटिंग सच एज कलर, font style and size और border style to multiple pieces of text और ग्राफ। टेक्स्ट या ग्राफिक्स के कई हिस्से बनाने के लिए कलर, फॉन्ट स्टाइल, साइज और बॉर्डर स्टाइल जैसी समान फॉर्मेटिंग को तत्काल अप्लाई करने के लिए डैश किया जाता है। क्या किया जाता है, फॉर्मेट कॉपी, फॉर्मेट स्टैम्प, फॉर्मेट प्रिंटर, फॉर्मेट मूव। करेक्ट आंसर क्या है, फॉर्मेट प्रिंटर। फॉर्मेट प्रिंटर वो की है, मतलब वो हम फटाफट फॉर्मेट प्रिंटर अप्लाई करके क्या कर देंगे, सेम फॉर्मेटिंग कर देंगे, कलर की, फॉन्ट स्टाइल की, साइज़ की और बॉर्डर स्टाइल की भी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54, डैश आर द विजुअल इफेक्ट्स विच अपीयर इन पावर पॉइंट विच व्हेन वन स्लाइड मूव टू द नेक्स्ट। क्या होते हैं वो विजुअल इफेक्ट्स, कौन से होते हैं वो बताओ। ट्रांजिशंस है ना, ट्रांजिशन होता है ना। देखो अगर स्लाइड के अंदर ही कुछ चेंज हो रहा है तो वो है एनिमेशन, लेकिन एक स्लाइड से चेंज करते हुए दूसरी स्लाइड पर जा रहे हैं और तब जो विजुअल इफेक्ट दिखते हैं वो होते हैं ट्रांजिशन। 55, एम एस ऑफिस डज नॉट कंटेन द फॉलोइंग एज इट्स पार्ट। क्या एम एस पेंट नहीं होता है, एम एस वर्ड भी होता है, पावर पॉइंट भी होता है, एक्सेल भी होता है, लेकिन एम एस पेंट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पार्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 56, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ माइक्रोसॉफ्ट डिवाइसेस। डिफॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है माइक्रोसॉफ्ट डिवाइसेस का, तो क्या होगा डिफॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट डिवाइसेस का, विंडोज़। विंडोज़ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57, 4 फ्लैश ड्राइव्स ए बी सी डी हैव स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी ऑफ 10 PB, 10 GB, 10 ZB and 10 TB respectively. Then which of the following holds true with respect to the storage capacity of A, B, C, D। देखो सबसे ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी किसकी है, पहले तो आपको इनका मतलब पता होना चाहिए। GB मतलब गीगाबाइट, गीगाबाइट, ZB, TB मतलब ट्रिलियन बाइट, अच्छा PB मतलब पेटाबाइट, ZB मतलब जेटाबाइट, ZB मतलब जीटाबाइट और TB मतलब टेराबाइट। तो ये हमने पूरा लिख दिया। ये इस फॉर्म में सबसे छोटा KB, उसके बाद MB मतलब मेगाबाइट, फिर एक मिनट, फिर MB के बाद GB, फिर TB, फिर PB, फिर एक्साबाइट, फिर जीटाबाइट, फिर योटाबाइट। तो इसमें उन्होंने क्या बोला है, सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा हुआ, जीटाबाइट। जीटाबाइट मतलब सी सबसे पहले आएगा, ये आंसर। C इज़ ग्रेटर देन, मतलब देखो जीटाबाइट इज़ ग्रेटर देन पीटाबाइट, इज़ ग्रेटर देन टेराबाइट, इज़ ग्रेटर देन गीगाबाइट। तो ये हो गया C, ये हो गया A, ये हो गया D और ये हो गया B, CADB। क्वेश्चन नंबर 58, द सिक्योरिटी ऑफ अ वेबसाइट कैन बी मेजर्ड बाय। किसी वेबसाइट की सिक्योरिटी को हम कैसे मेज़र कर सकते हैं। इफ़ द URL बिगिन विद FTP, इफ़ द URL बिगिन्स विद HTTP, इफ़ द URL बिगिन्स विद HTTPS एंड हैज़ द पैडलॉक आइकन बिफोर द URL, इफ़ द URL बिगिन्स विद HTTP एंड एंड्स विद .saf। नहीं, थर्ड इज़ द राइट आंसर। हमें पता है एस का मतलब होता है सिक्योर, तो जहाँ पर भी ऐसे वही वाला आंसर होगा। ठीक है, तो इफ़ द URL बिगिन्स विद HTTPS एंड हैज़ अ पैडलॉक आइकन बिफोर द URL। क्वेश्चन नंबर 59, मेमोरी दैट रिटेन्स इट्स कंटेंट इवन व्हेन द पावर इज स्विच्ड ऑफ इज नोन एज। वो मेमोरी जो अपनी मतलब जब पावर स्विच ऑफ हो तब भी मेमोरी जो विषय वस्तु या कंटेंट को धारित रखती है क्या कहलाती है, नॉन वोलेटाइल, ख़त्म नहीं होती वो, नॉन वोलेटाइल मतलब गैर अस्थिर। क्वेश्चन नंबर 60, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द कैरेक्टर फॉर्मेटिंग इन MS वर्ड। कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के टाइम पर किसको इंक्लूड नहीं किया जाता। देखो कैरेक्टर मतलब यहाँ पे बात हो रही है जो लिखा हुआ है उसको फॉर्मेट कर रहे हैं। मेकिंग टेक्स्ट बोल्ड ये इंक्लूड होगा, चेंजिंग कलर ऑफ द टेक्स्ट ये भी इंक्लूड होगा, चेंजिंग फॉन्ट ऑफ द टेक्स्ट ये भी होगा, लेकिन एडजस्टिंग स्पेस बिटवीन लाइंस ये कैरेक्टर का पार्ट नहीं है, तो ये नहीं होगा। सो थर्ड इज़ द राइट आंसर, क्योंकि हमसे पूछे कौन सा इंक्लूड नहीं होगा। सो थर्ड इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं
@maths PS1 टेलीग्राम चैनल पर। यहाँ पर आपके डाउट्स को भी सॉल्व किया जाएगा और जो भी अपडेट है वो यहाँ पर आपको टाइमली मिलती रहेगी। थैंक यू। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिस।